अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो में मैं डॉक्टर फातिमा रेटिया, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, आपको नेचुरली बिना दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के प्रेग्नेंट होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्स देने वाली हूँ। ये टिप्स को यूज करके मेरे काफ़ी सारे मरीज प्रेग्नेंट हुए हैं और फिर उनकी प्रेगनेंसी मैंने संभाली है और पूरे महीने पे स्वस्थ बच्चे की डिलीवरी भी कराई है। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी महत्वपूर्ण बातें करने वाली हूँ। सभी टिप्स इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको एक साथ फॉलो करना पड़ेगा नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, मनुष्य की संरचना ही ऐसी है कि हम नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, पर प्रेगनेंसी के हर एक स्टेप में साइंस जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रेगनेंसी के साइंस को समझेंगे तो हमारे लिए नेचुरली प्रेग्नेंट होना आसान हो जाएगा। तो वो साइंस क्या है? वो साइंस समझने के लिए सबसे पहले हमको साइकिल वर्ड समझना पड़ेगा। साइकिल क्या है? आपका पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है वो दिन को हम पहला दिन मानेंगे और वो दिन से लेकर अगला पीरियड जिस दिन आता है वो दिन तक के समय को हम साइकिल बोलेंगे। मतलब कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक के समय को हम साइकिल बोलते हैं। कुछ महिला को हर 28 दिन में पीरियड आता है, कुछ को 24 दिन में, कुछ को 30 दिन में, कुछ को 35 दिन में। ये सभी नॉर्मल है। अगर वो समय पर आता है, हर समय वही टाइम पर पीरियड आता है, एक दिन आगे पीछे, 2 दिन आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है। अभी ऐसे रेगुलर साइकिल वाली अगर महिला है तो उसमें हमको ओव्यूलेशन का दिन निकालना है। अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है तो पहले गायनेक को जाके मिलिए, पीरियड रेगुलर कराइए, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए पीरियड का रेगुलर होना काफी जरूरी है। कभी कभी साइकिल इतनी इरेगुलर होती है कि अंडा ही नहीं बनता है तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए हमको एक अंडा और एक पुरुष का बीज चाहिए। स्त्री बीज यानी कि अंडा हर साइकिल में एक निकलता है अंडाशय में से, फिर वो बच्चेदानी की नली यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे फिर वो 24 घंटे जीवित रहता है। संबंध के थ्रू शुक्राणु आते हैं, वो अंडे को फलित करते हैं और प्रेगनेंसी देती है। तो क्या होता है कि अगर वो शुक्राणु पहले से पड़े हुए हैं और अंडा निकला, या फिर जिस दिन अंडा निकला वही दिन पे शुक्राणु आए, तो आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी। संबंध वो दिन में रखना है जब आपका फर्टाइल विंडो हो, जब आपकी प्रेगनेंसी की संभावना मैक्सिमम हो, मतलब कि जब अंडा निकलने वाला हो। तो वो क्या दिन है? वो है अंडा निकलने के पहले के 5 दिन, और जिस दिन अंडा निकल रहा हो वो दिन, ये सब मिलके फर्टाइल विंडो बनता है, आपका एक फर्टाइल पीरियड बनता है। मैं नेचुरली बात करने वाली हूँ, तो मैं सोनोग्राफी वगैरह से अंडा निकलने की प्रक्रिया ट्रैक करने की बात नहीं करूंगी। मैं वही बात करूंगी कि जो आप घर पे कर सकते हो। क्या करना है कि आपकी रेगुलर साइकिल जो है उसमें से आपको 14 डेज माइनस करने हैं। अगर आपकी 30 डेज की साइकिल है और उसमें से 14 माइनस करोगे तो 16 आएगा। तो 16 डे पे आपको अंडा निकलेगा। आपकी 30 दिन की साइकिल है तो 16वां दिन आपका ओव्यूलेशन का दिन है। आपको 11वें दिन से 16वें दिन तक संबंध रखना है, तो आपका फर्टाइल विंडो उसमें कवर हो जाएगा, आ जाएगा। इस तरह से नेचुरली प्रेगनेंसी हम प्लान कर सकते हैं ओव्यूलेशन को ट्रैक करके। आपके जितने दिन की साइकिल है, जिस तरह से है उस तरह से आपको दिन निकालकर संबंध रखना है। जो दिन मैं बोल रही हूँ वो मैं पीरियड का दिन बोल रही हूँ। पीरियड के पहले दिन को डे 1 बोलेंगे, इसी तरह से पीरियड के 16वें दिन को हम डे 16 बोलेंगे। वो दिन पे आप संबंध रखोगे वो तो सही है, लेकिन उसके लिए आपके बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बीज की क्वालिटी कैसे अच्छी रहेगी? बीज की क्वालिटी अच्छी रहने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, आप अच्छी दिनचर्या, अच्छी लाइफस्टाइल ऑल ओवर फॉलो करनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने के चक्कर में ही स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, पूरे दिन प्रेगनेंसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो स्ट्रेस अगेन ओव्यूलेशन को ठीक से नहीं होने देता, तो वो अवॉइड करना है। आपको क्या करना है कि अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा रहे हो, मतलब कि आपको एकदम पतला हो जाना है या फिर खा के मोटा हो जाना है ताकि आपको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना है, जो ऑप्टिमम बीएमआई होता है इंडिया का, मेंटेन करना है। आपको ज्यादा पतला भी नहीं होना है, ज्यादा मोटा भी नहीं होना है।
ये चीजें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। दोनों को अपने वेट का नियंत्रण रखना है, काफी मोटा भी नहीं होना है, पतला भी नहीं होना है। कभी भी क्रैश डाइट को तो फॉलो करना ही नहीं है। तो डाइट में भी क्या लेना है? डाइट में आपको फल और सब्जी लेने हैं, तला हुआ खाना अवॉइड करना है, बाहर का सभी जंक फूड अवॉइड करना है, कोई भी चीज जो प्लास्टिक में पैकेट में मिलती है वो सभी अवॉइड करनी है। आपको घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक खाना खाना है। आप नॉन वेज खा सकते हो। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉन वेज गर्म पड़ता है इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रहती है। नहीं, वो एक मीट है, आप नॉन वेज खा सकते हो। आपको क्या अवॉइड करना है? फ्रूट्स में पपीता, पाइनएप्पल अवॉइड करने हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऐसे द्रव्य रहते हैं कि जो एबॉर्शन करा देते हैं, मिसकैरेज करा देते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उन्हें अवॉइड करें। बाकी आप सब खा सकते हैं। ब्रोकोली, ब्लूबेरी, नट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह जो रहता है वो भी नियंत्रित मात्रा में खा सकते हैं। दिन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है। एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि जिससे आपकी हार्ट रेट जो नॉर्मल है उससे 1.5 गुना बढ़े। एक्सरसाइज आपका अंडा निकल जाए और आप संबंध रखने लगो, वो दिनों में धीमी कर देनी है। अंडा निकलने के बाद जब आप संबंध रख रहे हो तो आपको ऐसे ही एक करना है कि जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो। तो उस हिसाब से आपको माइल्ड एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करना है। आपको दिन में 30 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। रात में 7 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है। आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई भी गुटखा, तंबाकू, वो सभी का सेवन बंद करना है। कॉफी भी लिमिटेड कर देनी है। दिन में 1 से 2 कप कॉफी पीनी है। अगर बड़ा कप ले रहे हो तो 1 कप और छोटा कप ले रहे हो तो 2 कप तक आप पी सकते हो। उससे ज्यादा अवॉइड करना है। सभी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो सब अवॉइड करने हैं। कुछ सप्लीमेंट्स खाने हैं, विटामिन सप्लीमेंट है जो, तो उसमें फोलिक एसिड लेने हैं आपको, विटामिन डी लेना है, विटामिन B12 लेना है। वो सारी चीजों से बीज की क्वालिटी अच्छी बनती है। संबंध करने के बाद 10 to 15 मिनट्स तक लेटे रहना है। हम IUI, IVF जैसे प्रोसीजर करते हैं, उसमें भी मरीज को शुक्राणु डालने के बाद या फिर भ्रूण डालने के बाद 10 to 15 मिनट्स लेटाते हैं। तो वही मैं आपको नेचुरल साइकिल में बताती हूँ कि आप संबंध करें, उसके बाद आपको तुरंत खड़ा नहीं हो जाना है, थोड़ा आपको लेटे रहना है। कितना? 10 to 15 मिनट्स बस। इससे क्या होता है कि शुक्राणु जल्दी गति करके ऊपर पहुंच सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट होने की सही उम्र क्या है। अगर 30 साल से पहले प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है कि अंडे की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, वो प्रेगनेंसी काफी सक्सेसफुल हो जाती है, उसमें मिसकैरेज की संभावना कम होती है और जो विसंग की विकृति बोलते हैं वो भी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी आसानी से रुक भी जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी काफी ज्यादा डिले नहीं करनी है, पीछे नहीं ढकेलनी है। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो, आपने 1 साल तक ट्राई किया, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रही, तो आपको गायनिक को मिलना है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो, अगर 35 साल से ज्यादा उम्र है फीमेल पार्टनर की तो 6 महीने ट्राई करने पर ही आपको गायनिक को मिलना है। प्रेग्नेंट होने का ट्राई करने से पहले अगर आपकी कोई बीमारी पहले से चली आ रही है तो उसको आप नियंत्रित करा लें, क्योंकि उससे भी प्रेगनेंसी रहने में मदद मिलेगी और प्रेगनेंसी होने पर भी आपके कॉम्प्लिकेशन काफी कम हो जाएंगे। आशा रखती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और भी इस जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को सभी महिलाओं से शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी से फायदा पहुंच पाए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।